बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 पे है और एक पास पेपर का क्वेश्चन है नंबर 3 का, पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर में है। इसको हम करेंगे आज। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है कि फॉर एन विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 यूज़ द मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो दैट 5 डिवाइड्स दिस नंबर। और ये नंबर क्या है कि 3 रेज़ टू द पावर 3n + 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर n + 1। यानी कि आपने दिखाना है कि ये जो भी नंबर बनता है इस पूरे नंबर को आपका 5 जो है वो डिवाइड करता है। और आपने इसे यहाँ पे बाउंड किया गया आपको कि आपने मैथमेटिकल इंडक्शन इस्तेमाल करनी है। और यानी कि और फिर मैथमेटिकल इंडक्शन जैसे कि हम जानते हैं इंटीजर्स हम नेचुरल नंबर्स पे करते हैं और उसके बाद सेम वही रिज़ल्ट जो है हम इंटीजर्स के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ पे तमाम नेचुरल नंबर्स के ऊपर कहा गया है कि तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए आपने ये प्रूव करके दिखाना है कि 5 डिवाइड्स दिस नंबर। तो जैसे कि मैथमेटिकल इंडक्शन आपको पता है कि हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो केस होता है हमारे पास वो यही होता है कि आपने n = 1 के लिए यही जो रिज़ल्ट है स्टेटमेंट आपकी आपने ट्रू करके दिखानी है। तो इसमें आप ऐसा करें कि जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 पुट करें। उसके बाद आपके पास जो फॉर्म बनती है वो बनती है 81 + 4 दैट इज़ 85 एंड 85 इज़ ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 5। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि फॉर n = 1 ये रिज़ल्ट हमारा ट्रू है। इसके बाद आपने करना है नेक्स्ट केस में जैसे कि हम जानते हैं हमने कुछ सपोजिशन करनी है। हमने सपोज़ किया कि हमारे n की जिस वैल्यू के लिए हम यहाँ पे काम करने लगे हैं वो है जी k। सबसे पहले हम इसमें तरीक़ेकार ये होता है कि आपने सपोज़ करना है कि n = k के लिए आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि 5 डिवाइड करता है ऐसे नंबर को जिसमें n की बजाय k हो, यानी कि k एक ऐसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए आप ये प्रूव कर सकते हैं। सो हमने ये सपोज़ कर लिया, ये हमारी सपोजिशन है। और k चूँकि n = 1 के लिए हम ये बात प्रूव कर चुके हैं, इसलिए k यहाँ पे जो भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वो 1 से ग्रेटर ही होगा। ठीक है, तो k जो है वो यहाँ पे 1 से ग्रेटर कोई भी इंटीजर है जिसके लिए हमने अपनी ओरिजिनल स्टेटमेंट को ट्रू सपोज़ कर लिया है। नेक्स्ट वी हैव टू शो कि n जो है वो k + 1 है और अगर k के लिए हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट ट्रू है तो हमने ये प्रूव करके दिखाना है कि इस इंटीजर से जस्ट ग्रेटर जो नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर आता है उसके लिए भी हमारी ओरिजिनल स्टेटमेंट ट्रू है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये करना है कि ओरिजिनल स्टेटमेंट में जाके ओरिजिनल जो आपका नंबर है जिसको आपको शो करना है कि ये 5 से डिविजिबल है, उसमें जहाँ जहाँ आपके पास n है वहाँ वहाँ आपने k + 1 पुट किया। k + 1 पुट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन गई। इसके बाद आपने 3 की पावर्स को सेपरेट कर लिया, k + 1 अलग कर लिया और 3⁻³ को अलग किया। सिमिलरली 2 की भी कुछ पावर सेपरेट कर ली अकॉर्डिंग टू द यूटिलाइजेशन, यानी कि हमने अपने मकसद के अकॉर्डिंग इसकी पावर को सेपरेट किया, जो इस तरह से सेपरेट किया जिस तरह से हमें करना बेनिफिशियल होगा। ये देखिए 3⁻k + 1 एंड 2⁻k + 1, ये बिल्कुल मैंने 3⁻3k + 1 ये बिल्कुल मैंने वैसे ही सेपरेट किया जैसे ये मेरी अजम्पशन के अंदर ये नंबर था, बिल्कुल वैसा ही नंबर उसी पावर्स के अकॉर्डिंग मैंने इसको सेपरेट कर लिया जी। यहाँ बन गया आपके पास 27 और इसका कोफिशिएंट आपके पास बन गया है 2। 27 को फर्दर आपने 2 हिस्सों में सेपरेट किया तो आपके पास 25 + 2 और 25 में से आपने 25 और 2 को ये दो आपके पास एक टर्म से आपने 2 टर्म्स बना ली। नेक्स्ट आपके पास आप देख सकते हैं कि आपके पास बनता है जी 25 × 3⁻k + 1 3k + 1 प्लस 2 टाइम्स, इन दोनों टर्म्स में से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 टाइम्स 3k + 1 प्लस 2k + 1। ठीक है जी। अब अगर आप इस ब्रैकेट की बात करते हैं, ये ब्रैकेट तो वही बन गई वैसी ही बन गई जैसे हमारे पास सपोजिशन में थी। ये देखें हमारी सपोजिशन में क्या था, इस तरह का अगर कोई नंबर होता है जिसकी पावर 3k + 1 3 की और 2 की पावर k + 1, सेम वही नंबर आपको यहाँ बन गया। ये नंबर हमारी सपोजिशन में है कि 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में नंबर लिखा हुआ है ये नंबर इस टर्म का सिर्फ इतना हिस्सा जो है ये 5 से डिविजिबल है।
अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल है तो जैसे कि नंबर 3 का जनरल रूल होता है कि हमारे पास कोई भी नंबर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, जैसे कि यहाँ पे ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो इसका हर प्रोडक्ट भी 5 से डिविजिबल होगा। यानी कि अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो भी आंसर आता है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि आपकी ये पूरी टर्म 5 से डिविजिबल है। यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, ठीक है जी, कि सिंस हमारी सपोजिशन के अकॉर्डिंग दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5, दैट्स वाई इट्स प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये टर्म तो आपकी 5 से डिविजिबल आ गई। अब इस टर्म को देखिए, इस टर्म में अगर आप देखिए तो आपको दो हिस्से नज़र आ रहे हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में। एक फैक्टर आपको 25 नज़र आ रहा है और दूसरा 3/3k+1। इस फैक्टर के बारे में तो हम कुछ नहीं जानते कि ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, यहाँ हम शो नहीं है, लेकिन 25 जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो 25 भी चूँकि 5 से डिविजिबल है, इसलिए 25 का हर मल्टीपल भी 5 से डिविजिबल होकर ओवरऑल ये पूरी टर्म 5 से डिविजिबल है। दो टर्म्स अगर 5 से डिविजिबल हों तो ये भी नंबर 3 का एक रूल है कि आपका वो नंबर उन दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल इफ़ a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, दिस इम्प्लाइज a डिवाइड्स b प्लस c भी होगा, ठीक है। तो वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इफ़ 5 डिवाइड्स दिस टर्म एंड दिस टर्म, तो इनका जो सम बनेगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तो अब आपने क्या किया, आपने प्रूव करके दिखा दिया कि k वो तमाम के जो 1 से ग्रेटर हैं उन सब के लिए आपकी ओरिजिनल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो देखिए आपने इसको इस तरह से लिखा और मॉडिफाई करके वापस k+1 की फॉर्म में लिख लिया। सो k+1 के लिए भी आपकी स्टेटमेंट वैसे ही ट्रू होगी जैसे कि n = 1 के लिए ट्रू हुई थी, और फिर यहाँ से हम फॉर ऑल k के लिए अपना रिज़ल्ट जो है वो साबित करेंगे।